साल 1839 में एक जहाज के कैप्टन ब्राइटन अपने जहाज होप को लेकर साउथ अमेरिका के चिली के केप हॉर्न नाम के समुद्री इलाके में व्हेल मछली की तलाश में निकले। जहाज में कैप्टन ब्राइटन के साथ जहाज के और भी सदस्य थे। शाम का समय था। कैप्टन ब्राइटन एक व्हेल मछली का पीछा करते करते समुद्र के काफी अंदर आ गए थे। रात के 9 बजे के आसपास का समय हो चुका था। अचानक मौसम खराब हो गया और समुद्र में तूफानी लहरें उठने लगी। कैप्टन ब्राइटन और जहाज के बाकी मेंबर घबरा गए। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और हवाएं तेज हो चुकी थीं। तभी कैप्टन ब्राइटन को अपनी जहाज के सामने एक सफेद रंग की एक बड़ी विशालकाय चीज दिखाई दी। जहाज धीरे धीरे उस सफेद चीज की तरफ बढ़ रहा था। जैसे वो सफेद चीज पास आई तो पता चलता है कि वो एक बर्फ का पहाड़ था और तब कैप्टन को पता चलता है कि उसकी जहाज के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अगर जहाज बर्फ में फंस गया तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे उसको निकालने में। इसलिए कैप्टन ने बहुत ही बहादुरी से अपने जहाज को समय रहते बर्फ में फंसने से बचा लिया। कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। समुद्र का तूफान शांत हो चुका था। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है, कैसे कुछ टूटा हो। कैप्टन और क्रू मेंबर चारों तरफ देखते हैं। तभी उनको एक तरफ से एक बर्फ का पहाड़ अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बर्फ का पहाड़ उनके थोड़ा पास आया तो पता चला कि ये एक स्कूनर शिप है और उस शिप के मेन डेक पर 7 आदमी लाइन से खड़े हुए हैं और लगातार उनकी ओर ही देख रहे थे। जहाज थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। कैप्टन ब्राइटन को लगा कि उस जहाज से कोई आवाज लगाएगा, लेकिन उस जहाज से कोई आवाज नहीं आती। कैप्टन ब्राइटन अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक बोट के सहारे उस जहाज के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन जहाज से आवाज का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। कैप्टन ब्राइटन और क्रू मेंबर्स ने उस जहाज पर जाने का फैसला किया और जहाज पर गए तो पाया कि ये कोई बहुत पुराना रास्ता भटका हुआ जहाज है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। जहाज के मेन डेक पर जो 7 आदमी लाइन में खड़े थे वो सब डेड बॉडीज थीं और न जाने कितने दिनों से बर्फ में जमी हुई हालत में जहाज के साथ समुद्र में घूम रही थीं। कैप्टन ब्राइटन जहाज के कैप्टन के चेंबर में जाते हैं। वहां देखते हैं कि उस जहाज का कैप्टन अपनी चेयर पर बर्फ में जमा हुआ बैठा है और पेन से पेपर पर कुछ लिख रहा है। आज हमारी जहाज को बर्फ में फंसे हुए पूरे 71 दिन हो चुके हैं। आज सुबह मेरी पत्नी की भूख और ठंड से मृत्यु हो गई। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ये आखिरी लाइन थी जो पेपर पर लिखी हुई थी। कैप्टन ब्राइटन जहाज के कैप्टन के बेडरूम में जाता है। वहां उसको एक महिला की लाश मिलती है जो बर्फ से जमी हुई थी। पास में ही एक डॉक्टर बैठा था जिसके हाथ में कोई चमकीली सी चीज थी। ये सब लाशें उसी हालत में बर्फ में जमी हुई थीं। अचानक कैप्टन ब्राइटन की नज़र उस जहाज के कैप्टन के पेपर पर जाती है तो पता चलता है कि ये जहाज प्रसिद्ध जहाज जेनी है जो आज से करीब 17 साल पहले समुद्र में विलुप्त हो चुका था। उस समय इस जहाज ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। सबको ये लग रहा था कि जेनी जहाज को समुद्र निगल गया होगा, लेकिन ये इस हालत में मिलेगा ये कैप्टन ब्राइटन ने नहीं सोचा था। दरअसल साल 1822 में साउथ ईस्ट इंग्लैंड से जेनी नाम का जहाज कैलाओ पोर्ट पेरू की यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा के बीच जहाज को एक ड्रेक पैसेज नाम के समुद्री इलाके से होकर गुजरना पड़ता था जो कि 800 से ज्यादा जहाज़ों को डुबा चुका था और हजारों लोगों को निगल चुका था। ड्रेक पैसेज का मौसम और जलवायु अलग है और वो बहुत गहरा माना जाता है। जहाज में कैप्टन के अलावा उसकी पत्नी, एक कुत्ता और कुछ क्रू मेंबर्स थे। जेनी जहाज कैलाओ पोर्ट पेरू तक पहुंच जाता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है, लेकिन बहुत दिनों बाद भी जेनी अपने होम पोर्ट तक नहीं पहुंचा तो लोगों ने माना कि जेनी जहाज को ड्रेक पैसेज निगल गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जहाज 17 साल से बर्फीले समुद्र में फंसा हुआ था। जेनी जहाज में उपस्थित सभी लोग कुत्ते सहित साल 1822 में ही ठंड और भूख से मर गए थे और उनकी बॉडी बर्फ में जमी होने के कारण पहले जैसी ही थी। वो जहाज साल 1822 से 1839 तक उन जमी हुई लाशों को लेकर समुद्र में घूमता रहा। कैप्टन ब्राइटन ने उन लाशों के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझा और उनको उसी